आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो उम्मीद, धोखे और किसी भी हाल में जिंदा रहने की इंसानी जिद की है। ये एक ऐसी अविश्वसनीय दास्तां है जिसमें कुछ लोगों ने पूरे 15 साल एक वीरान द्वीप पर मौत को चकमा दिया। इस कहानी का जो अंत है, असल में वहीं से इसकी शुरुआत होती है। सोचिए, साल है 1776 और एक फ्रांसीसी जहाज जिसका नाम था ला डोफिन एक बिल्कुल अनजान वीरान टापू पर पहुंचता है। और रेत के उस बंजर टुकड़े पर कैप्टन डी ट्रोमेलिन को जो दिखा, उसे देखकर वो सब हैरान रह गए। उन्हें वहां मिली 7 औरतें और एक 8 महीने का बच्चा। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर ये मुट्ठी भर लोग एक ऐसे टापू पर पूरे 15 साल जिंदा कैसे रहे, जहां ना तो कोई पेड़ था, ना खाना और ना ही मीठा पानी। चलिए इस हैरान कर देने वाली कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। अच्छा, इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हमें कहानी में 15 साल पीछे जाना होगा, ठीक उस वक्त जब ये सारी त्रासदी शुरू हुई थी। तो बात है साल 1761 की। एक फ्रांसीसी जहाज लुटिल मैडागास्कर के फूल पॉइंट बंदरगाह से निकलता है। अब इसका मिशन पूरी तरह से गैरकानूनी और सच कहूं तो बहुत ही अमानवीय था। ये लोग 1600 मलागासी लोगों को गुलाम बनाकर मॉरिशस ले जा रहे थे, जहां उन्हें बागानों में मजदूरी की एक बहुत ही बेरहम जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाना था। लेकिन ये सफर कभी अपनी मंजिल तक पहुंचा ही नहीं। एक तूफानी रात आई और उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 31 जुलाई 1761 की रात वो जहाज लुटिल एक छोटे से अनजान टापू की चट्टानों से जा टकराया और चकनाचूर हो गया। जहाज के निचले हिस्सों में कई गुलामों को बंद करके रखा गया था। वो बाहर निकल ही नहीं पाए और उसी अंधेरे में पानी में डूबकर उनकी मौत हो गई। जब सुबह हुई और समंदर शांत हुआ तो पता चला कि जहाज के 300 से ज्यादा लोगों में से सिर्फ 182 ही जिंदा बच पाए थे। इनमें 122 फ्रांसीसी नाविक थे और 60 मालागासी लोग। ये सब के सब अब एक वीरान टापू पर फंस चुके थे, जिसे आज ट्रोमेलिन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। उस टापू पर इसके बाद जो हुआ वो शायद धोखे की सबसे बड़ी मिसालों में से एक है। 122 फ्रांसीसी नाविकों ने सिर्फ 2 महीने के अंदर जहाज के टूटे फूटे हिस्सों से एक नई नाव बना ली। और जानते हैं इस काम में किसकी मदद ली? उन्हीं मालागासी लोगों की। और फिर उन्हें उसी टापू पर मरने के लिए छोड़ दिया और अपनी नाव ला प्रोविडेंस पर बैठकर वहां से निकल गए। जाते जाते फ्रांसीसी कप्तान ने उन 60 लोगों से एक वादा भी किया, हम वापस आएंगे, हम तुम्हें यहाँ से जरूर ले जाएंगे। ये एक ऐसा झूठा वादा था जिसे कभी पूरा करने का कोई इरादा ही नहीं था। वादा तो टूट चुका था, लेकिन जीने की जो जिद थी वो अभी बाकी थी। और यहीं से शुरू हुआ उन लोगों का 15 साल लंबा संघर्ष। देखिए, उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी पीने का पानी। उन्होंने कमाल की होशियारी दिखाई। टापू के बीच में खुदाई शुरू की। रेत को हटाते गए और फिर उन्हें मिली गीली मिट्टी की एक परत। और वहां जो पानी मिला वो समंदर का खारा पानी ही था, लेकिन रेत की परतों से छन छन कर वो कुदरती तौर पर पीने लायक हो चुका था। पानी का जुगाड़ तो हो गया। अब उन्होंने अपनी पूरी ताकत जिंदा रहने के दूसरे तरीकों में लगा दी। जहाज के मलबे और मूंगे की चट्टानों का इस्तेमाल करके तूफान से बचने के लिए घर बनाए। समंदर के किनारे पत्थरों से ऐसे जाल बनाए कि जब लहरें आती जाती तो मछलियां उनमें खुद ब खुद फंस जाती थी। उन्होंने कछुओं और समुद्री पक्षियों का शिकार करना भी सीख लिया। मतलब उन्होंने सिर्फ जिंदा रहने के तरीके ही नहीं सीखे, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर जीना भी सीख लिया। एक छोटा सा समाज बना लिया जहां हर किसी के पास कोई ना कोई जिम्मेदारी थी। कुछ ही हफ्तों के बाद उनमें से करीब 20 लोगों ने मिलकर एक काम चलाओ नाव जैसी बनाई और मैडागास्कर पहुंचने के लिए निकल पड़े, इस उम्मीद में कि वहां से मदद लेकर लौटेंगे। लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटे। समंदर ने उन्हें निगल लिया। टापू पर जो लोग बचे थे वो हर रोज, हर पल मदद का इंतजार करते रहे, लेकिन दुनिया जैसे उन्हें भूल ही चुकी थी और उनका इंतजार सालों की बेरुखी में कहीं खो कर रह गया। सोचिए, जब वो बचे खुचे नाविक मॉरिशस पहुंचे और गवर्नर से मदद मांगी तो उसने साफ मना कर दिया। बहाना ये बनाया कि एक तो ये पूरी यात्रा गैरकानूनी थी और दूसरा युद्ध चल रहा है तो उसके पास कोई जहाज खाली नहीं है। सालों बाद जाकर बचाव की पहली कोशिश की भी गई, लेकिन वो टापू की खतरनाक चट्टानों की वजह से नाकाम हो गई। और फिर एक और पूरा साल बस इंतजार में ही गुजर गया। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी त्रासदी की असली इंसानी कीमत क्या थी।
याद है ना, 60 लोग थे, 60 जिंदगियां जिन्हें एक झूठे वादे के भरोसे उस वीरान टापू पर छोड़ दिया गया था। उनमें से 20 ने तो हिम्मत करके निकलने की कोशिश की और समंदर में हमेशा के लिए खो गए। अब बचे थे सिर्फ 40। और फिर पूरे 15 साल की बीमारी, भूखमरी और नाउमीदी के बाद आखिर में सिर्फ 8 लोग जिंदा बचे, 7 महिलाएं और एक छोटा सा बच्चा। और विडंबना देखिए, जिस नाव पर बैठकर फ्रांसीसी नाविक अपनी जान बचाकर भागे थे, उसका नाम था ला प्रोविडेंस, जिसका मतलब होता है उम्मीद। वो उम्मीद जिसे वो अपने पीछे फंसे लोगों के लिए कुचल कर चले गए थे। जब ये लोग मॉरिशस पहुंचे तो उन्हें आज़ादी दे दी गई। उस बच्चे का नाम रखा गया और गवर्नर ने उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी ली। उन्हें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन उन 15 सालों के जो जख्म थे वो शायद ही कभी भर पाए होंगे। ट्रूमेलिन के इन भुला दिए गए लोगों की कहानी तो आज हम जान गए, लेकिन ये एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। इतिहास के पन्नों में अन्याय और जिंदा रहने के जज्बे की ऐसी और कितनी ही अनकही कहानियां दबी हुई हैं, जो आज भी अपने सुने जाने का इंतजार कर रही हैं।